हिजाब या भगवा, कौन है सही? क्या है पूरा मामला? क्यों पूरा देश इस वक्त तनाव में? कर्नाटका के सरकार ने क्यों बंद की 3 दिनों के लिए स्कूल और कॉलेजेस? आखिर ये मामला क्या है? जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे सोशल मीडिया या कहीं भी कोई भी चीज आप खोल ले, सब जगह आप लोग को बस हिजाब पहनी लड़कियां और भगवा पहने लड़के दिखाई देंगे। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? क्या है इसका रीजन? कहां से शुरू हुई ये बातें? कैसे शुरू हुई ये कश्मकश? मेरा नाम आनंददीप, आप देख रहे हैं आनंद वाली लाइफ और आज हम आपको यही बताने वाले हैं आखिर ये पूरा मामला क्या, क्यों, कैसे और कहां से शुरू हुआ ये मामला। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं आखिर ये क्या माजरा है। दरअसल ये पूरा मामला शुरू होता है कर्नाटका के उडुपी जिले से, जहां पे सरकारी महिला इंटर कॉलेज जिसका नाम है गवर्नमेंट प्री यूनिवर्सिटी फॉर गर्ल्स, इस कॉलेज में दिसंबर के आखिरी हफ्तों में हिजाब पहनी हुई लड़कियों को क्लास में बैठने नहीं दिया जा रहा। तो सबसे पहले हम आपको हिजाब का मतलब बता देते हैं, क्योंकि उस पूरे वीडियो के दौरान हिजाब काफी बार यूज हो। हिजाब वो कपड़ा होता है जो मुस्लिम लड़कियां अपने सर को ढकने के लिए यूज करती। तो 27 दिसंबर 2021 को 8 लड़कियों ने ये आरोप लगाया कि कॉलेज में इन लोगों का एंट्रेंस बंद कर दिया गया और इन्हें पढ़ने नहीं दिया जा रहा। मतलब ये कैंपस में तो हिजाब पहन के रह सकती थी, लेकिन क्लास के अंदर हिजाब पहनना नॉट अलाउड। अब आपके मन में ये क्वेश्चन उठेगा कि दिसंबर में ही इनको क्यों रोका गया? क्या इससे पहले ये लड़कियां हिजाब पहन के क्लास नहीं करती थी? तो दिसंबर में ही ये वाकया इसलिए हुआ क्योंकि दिसंबर 2021 से क्लास में हिजाब पहन के जाने लगी। उससे पहले वो कैंपस में पहन सकती थी या पहनती होगी, लेकिन दिसंबर 2021 से उनका मन हुआ कि वो अब क्लास में हिजाब पहन के ही जाए। फिर लड़की सबको ये भी बोला गया कि एडमिशन के टाइम आप लोग को एक क्लाउज साइन करवाया गया था जिसमें क्लियरली लिखा हुआ था कि आप क्लास में हिजाब पहन के नहीं बैठ सकते। तो इसको तर्क करते हुए लड़कियों ने कहा कि हमने सीनियर लड़कियों को देखा हिजाब पहन के क्लास करते हुए, इसलिए हम भी करेंगे। अब आ जाते हैं कॉलेज के दलीलों के ऊपर कि मतलब कॉलेज के प्रशासनों का इसके ऊपर क्या कहना है। तो कॉलेज के प्रशासन बोलते हैं कि 150 से भी ज्यादा मुस्लिम लड़की है, लेकिन इस तरह का वाकया इससे पहले कभी नहीं हुआ। प्रशासन का यह भी कहना था कि ये लड़की कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़ी हुई है, लेकिन इसका अभी तक कोई भी प्रूफ नहीं है कि ये लड़कियां सब कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़ी हुई है। 30 दिसंबर 2021 लड़कियों को रोके जाने के 3 दिन बाद कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया एंड स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन उडुपी के डिप्टी पुलिस कमिश्नर से मिलते हैं। घटनाक्रम पर आगे आते हैं। 15 जनवरी 2022 को एक फोटो वायरल होता है जिसमें बहुत सारी लड़कियां हिजाब पहन के सीढ़ी पे बैठी हुई रहती है, किताब कॉपी को हाथ में लेके, और ये फोटो काफी ज्यादा वायरल चले जाता है और यहाँ से मीडिया का एंट्री होता है, यहाँ से ये मामला लाइमलाइट में आ जाता है। 25 जनवरी तक ये मामला इतना बढ़ जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट एक एक्सपर्ट का बैठक बुलाता है और बोलता है इसके ऊपर जब तक कोई भी फैसला ना सुनाया जाए तब तक सभी विद्यार्थी स्कूल यूनिफॉर्म पहन के कॉलेज या स्कूल जाएं। इसी बीच में उडुपी के बीजेपी विधायक रघुपति भट्ट का भी आगमन हो जाता है और वो बोलते हैं कि अगर आपको स्कूल में आना है या कॉलेज में आना है तो ड्रेस कोड को मेंटेन करते हुए आइए, नहीं तो ऑनलाइन क्लास लीजिए। और वो ये भी बोलते हैं अगर आपका कोई भी क्लास छूट गया तो हम आपको वो भी ऑनलाइन प्रोवाइड करवा देंगे। 31 जनवरी 2022 को बेंगलुरु का एक वीडियो वायरल होता है जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि दुकानों के ऊपर ये लिखा हुआ है कि हिंदू आदमी इस दुकान से सामान ना खरीदे। और कुछ सोर्सों के द्वारा ये भी कहा जा रहा था कि ये पोस्ट विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा लगाया गया। 2 फरवरी 2022 को कुछ छात्र कॉलेज में भगवा पहन के जाते हैं और बोलते हैं अगर हिजाब अलाउ है तो हम लोग भगवा साफा भी पहन के आएंगे। और ये वाकया ढेर सारे कॉलेज में होने लगता है एक ही साथ। और बीच में खबर ये भी आती है कि उडुपी जिले बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बजरंग लोगों को स्कार्फ भगवा पहना। इसके बाद कॉलेज प्रशासन इसके ऊपर एक्शन लेते हैं। अब 3 फरवरी 2022 को 20 से ज्यादा हिजाब पहनी लड़कियों को कॉलेज के गेट पे रोक दिया जाता है और ऐसा ही सेम काफी सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजों में होता है। इसी बीच एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो जाता है जिसमें एक लड़की को देखा जा सकता है वो स्कूटी से कॉलेज में एंटर करती है हिजाब और बुर्का पहन, और कुछ भगवा पहने हुए लड़के वहां पे जय श्री राम के नारे लगाने लगते हैं। तब लड़की भी उधर से अल्लाहू अकबर बोलने लगती है। बीच में कॉलेज के स्टाफ आते हैं, बीच बचाव करते हैं और लड़की को अंदर भेजते हैं। बाद में लड़की का इंटरव्यू होता है जिसमें वो बोलती है कि कॉलेज का स्टाफ सब मेरा मदद किया, हम असाइनमेंट जमा करने गए और प्रदर्शन करने वाले में से ज्यादातर विद्यार्थी कॉलेज के बाहर के लोग। इसके बाद एक और वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो जाता है जिसमें एक व्यक्ति पोल के ऊपर चढ़ के भगवा का झंडा लगाता है। ये वीडियो शिव मोगा कॉलेज के बताया जा रहा है। इसके ऊपर कांग्रेस के कुछ नेता ये भी बोले कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने तिरंगा हटा के भगवा वहां पे लहरा। अब हालात बद से बदतर हो गया था तो स्टेट गवर्नमेंट ने 3 दिन के लिए कॉलेज स्कूलों को बंद कर दिया। यहाँ पे 3 पक्ष काफी ज्यादा चर्चित है। पहला, मुस्लिमों की तरफ से हिजाब पहनना हमारा बुनियादी अधिकार और आप इसको नहीं रोक सकते, अगर आप रोकेंगे तो हम आवाज उठाएंगे। दूसरा, हिंदू संगठनों की तरफ से अगर हिजाब पहन के कॉलेज आया जाएगा तो हम लोग भी भगवा पहन के जाएंगे। और एक मॉडरेट आर्गुमेंट भी कहा जाता है कि हिजाब पहने या ना पहने किसी भी विद्यार्थी को शिक्षा से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। अभी पूरा मामला चले जाता है कोर्ट के पास।
तो कोर्ट में 2 याचिका लगती है मुस्लिम छात्राओं के द्वारा, जिसमें यह कहा जाता है कि 28 दिसंबर को वो कॉलेज आती है और उनको कॉलेज में एंट्री नहीं करने दिया जाता हिजाब पहनने के कारण। उसके बाद उनको बोला जाता है कि आप अपने गार्जियन को बुलाएं, और जब उनके गार्जियन आते हैं तो उनके गार्जियन से कॉलेज का स्टाफ नहीं मिलते हैं और उनको पूरा दिन बस बैठाए रखा जाता है। गर्ल्स ये भी बोली कि ऐसा नहीं कि हम लोग यूनिफॉर्म नहीं पहनेंगे, हम लोग यूनिफॉर्म पहनेंगे लेकिन उसके ऊपर हम लोग हिजाब भी पहनेंगे। और उनका ये भी आरोप था कि कॉलेज के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और कॉलेज के स्टाफ सब उनको हिजाब पहनने की वजह से अपमानित कर। उडुपी के विधायक पर भी आरोप लगाया गया कि वो कॉलेज के कामों में बाहरी तौर से दखल दे रहे। लास्ट में वो बोली कि उनको हिजाब पहनने से रोकना 2 बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 25। आर्टिकल 14 में समानता का अधिकार है, आर्टिकल 25 में धर्म की पालना का अधिकार। अब एंट्री होता है हाई कोर्ट के जस्टिस दीक्षित जी का। जस्टिस साहब बोलते हैं कि हम जज्बात के हिसाब से इस केस को बिल्कुल नहीं देखेंगे, हम पूरा संवैधानिक तौर पे इसको देखेंगे। और वो ये भी बोलते हैं कि मेरे लिए संविधान ही भगवत गीता है और हम जज बनने के लिए संविधान का कसम खाए। अब इसके बाद छात्राओं को वकील ने ये कहा कि सरकार को उदारता दिखानी चाहिए और 2 महीने के लिए, जब तक एग्जाम ना हो जाए, हिजाब को अलाउ कर देना चाहिए। तो उस पे जस्टिस साहब ने ये बोला क्या आप 2 महीने तक ये सब दंगा रुकवा दीजिएगा, और बोले क्या 2 महीनों के बाद आप कॉलेज को नियमों के लिए मना लेंगे? छात्र रोज सड़क पर निकल रहे, ये सब अच्छा लगता है क्या? अब इसके बाद आता है असली सवाल एडवोकेट जनरल की तरफ से। वो बोलते हैं जज साहब पहले ये तो बता दीजिए आर्टिकल 25 के अनुसार शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब अलाउ करना चाहिए या नहीं। और एडवोकेट जनरल ने यह भी कहा कि स्कूल और कॉलेज तय कर सकते हैं कि उनके स्कूल कॉलेज में कौन सा यूनिफॉर्म पहन के जाया जा सकता है। फिर इसके बाद लड़कियों के पक्ष के वकील ने कहा हिजाब इस्लाम का एक जरूरी हिस्सा। तब जज साहब ने कुरान की एक कॉपी मंगवाई कोर्ट के लाइब्रेरी से और पूछा किसी को शक तो नहीं है कुरान की असली कॉपी है या नहीं है। फिर उसके बाद वकील ने जज साहब को वो आयत बताया जिसमें हिजाब का जिक्र किया हुआ और केरल हाईकोर्ट के बारे में भी बताया जब 2013 में कोर्ट ने मंजूरी दे दी थी मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट का एग्जाम देने के लिए हिजाब पहनकर। और ये सब बहस होता रहता और कोर्ट कोई भी नतीजे पे नहीं पहुंच पाता। और आज का ये अपडेट है कि इस केस को कोर्ट ने हायर बेंच को ट्रांसफर कर दिया। तो यही था पूरा मामला हिजाब वर्सेस भगवा का। और आगे जो भी होता है इस केस से रिलेटेड आप आनंद वाली लाइफ से जुड़े रहिए, हम आपको पूरा अपडेटेड रखेंगे। और ऐसे ही क्रिस्टल क्लियर तरीके से ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में जानने के लिए देखते रहिए आनंद वाली लाइफ। तब तक के लिए जय हिंद।